आज के इस कार्यक्रम में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का कार्यक्रम बड़ा स्पेशल कार्यक्रम है। आज लोहड़ी और मकर संक्रांति के पावन अवसर पर एमटीएफसी संस्था में लिफ्ट और फायर सेफ्टी का उद्घाटन कार्यक्रम रखा। आपके बीच में थोड़ी देर पहले एलपीएस पुसाड़ के एमडी श्री राजेश जैन जी द्वारा दोनों चीजों का उद्घाटन किया। सर, जब भी एमटीएफसी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, सर के लिए बोलने का बहुत मन करता है। सर ने बच्चों की शिक्षा को लेकर एमटीएफसी संस्था को बहुत सपोर्ट किया। सिर्फ एमटीएफसी संस्था को ही नहीं, रोहतक जिले की जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं जो सेवा का काम कर रही, हर ऑर्गेनाइजेशन में सर का कॉपरेशन, कंट्रीब्यूशन है, सपोर्ट है। कोई तन से मदद करता है, कोई धन से मदद करता है, कोई मन से मदद करता है, लेकिन सेवा के काम में सर आपने तो अपना सब कुछ लगा दिया। हमने सर कोरोना के समय में भी आपको देखा किस तरह से आपने ग्राउंड पर उतर कर लोगों की सेवा की। वैसे सर आपको क्या जरूरत थी? आप अपने घर पर बैठकर भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते थे, लेकिन आप ज़मीन पर उतरे सर। जब हम जन सेवा संस्थान में थे, हम आपको रेगुलर देखते थे, किस तरह से आप रेगुलर विजिट करते हो, किस तरह से आपने अपनी जान को खतरे में डालकर लोगों की मदद की। दिमाग तो सर बहुत लोगों के पास होता है, उस दिमाग के दम पर अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े काम भी कर जाते हैं, लेकिन अपने लिए। लेकिन उस दिमाग को ओवरटेक करने के लिए जो दिल चाहिए ना सर, वो बहुत कम लोगों के पास होता है। वो दिल भगवान ने आपको दिया है, और हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली अनुभव करते हैं कि हम आपके सानिध्य में हैं। बहुत से लोग अपने जीवन में दान देते भी हैं सर, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो उस दान के साथ एक अहंकार पाल लेते हैं कि हाँ, मैं देता हूँ, मैं इसकी मदद करता हूँ। लेकिन आपने कितने स्वच्छ, सरल, सहज, शालीन और समता भाव मन से हर ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया है। वो अपने आप में एक अद्भुत बात है सर। इसे शब्दों में बांधना आसान काम नहीं। और आज जो आपने लिफ्ट का ये उद्घाटन किया सर, लिफ्ट एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, लेकिन एक लिफ्ट एक सिंबल के तौर पर भी है कि आपने किस तरह से एमटीएफसी के बच्चों को जमीन से ऊपर तक लिफ्ट किया है। बहुत बड़ा कॉपरेशन है सर। इस कार्यक्रम में जितने भी लोग बैठे हैं, मैं सबसे चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ राजेश जैन जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें कि ऐसी महान हस्ती आज हमारे बीच में उपस्थित है। और सर, एमटीएफसी ऑर्गेनाइजेशन को जितने भी आपने सोर्सेज दिए, एमटीएफसी ऑर्गेनाइजेशन का हर मेंबर, हर वॉलेंटियर, हर बच्चा ये कोशिश करता है कि आपके साधनों का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो। आपने सर एमटीएफसी ऑर्गेनाइजेशन को बस दी, तो बस सिर्फ बच्चों को लाने ले जाने का काम नहीं आती है। संडे पाठशाला में भी बस का काफ़ी रोल रहता है। बहुत बड़ी बड़ी ट्रिप में बच्चों को लेकर जाया जाता है। और रोहतक में काफ़ी सामाजिक काम होते रहते हैं, तो बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं को बस की नीड होती है, तो हम सर कभी किसी को मना नहीं करते हैं, क्योंकि हमें भी कभी नीड होती थी तो हम दूसरों से लेते थे। और कुछ दिन पहले सर एमटीएफसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने ये टीचिंग स्टूडियो बनवाया, जिस पर खड़े होकर मैं अपना ये वक्तव्य आपके सामने रख पा रहा हूँ। ये भी सर जब से बना है हम इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। इससे आने वाले समय में माइंड पावर, मैन पावर, मनी पावर काफ़ी सेव होने वाली है। हमेशा की तरह सर आपका धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। के बाद मैं नाम लेना चाहूँगा डीएसपी डॉक्टर रविंदर सिंह सर। सर से अभी 1.5 साल से ही परिचय है। 1.5 साल पहले रैनकपुरा और खोखरा कोट के इलाके में सर ने पुलिस कार्रवाई की थी और 4-5 घरों को वहां पर घेरा था। 4-5 घरों को घेरने के बाद कुछ दिन बाद सुभाष गुप्ता जी के माध्यम से सर एमटीएफसी ऑर्गेनाइजेशन में, और लगातार 3-4 घंटे सर ने एमटीएफसी ऑर्गेनाइजेशन की विजिट की। बताया कुछ नहीं। हम सोचे भी कोई ऑफिसर आया, विजिट कर रहा है, कोई इंस्पेक्शन कर रहा है। लेकिन बाद में विजिट करने के बाद सर ने अपना मोटिव बताया। सर ने बताया कि रैनकपुरा के जब मैं घरों को घेर रहा था, तो गिरते हुए घरों को देखकर वहाँ के बच्चे रो रहे थे।
तो मेरे मन में आया कि घरों को घेरना कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका कोई परमानेंट तरीका निकालना पड़ेगा। हो सकता है कि आज डर के कारण पुलिस कार्रवाई करके ये थोड़े दिन के लिए नशा वगैरह करना छोड़ दें, नशे को बेचना छोड़ दें, लेकिन फिर क्या होगा? फिर से वही काम। तो सर ने एमटीएफसी ऑर्गेनाइजेशन की टीम से बात की और कहा कि भाई आप वहाँ पर बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करो, धीरे धीरे उनके पेरेंट्स को समझाना स्टार्ट करो। लगातार 1.5 साल से वहाँ पर मेहनत चल रही है एमटीएफसी टीम के माध्यम से। और सर की रोहतक से ट्रांसफ़र हो चुकी है, लेकिन ट्रांसफ़र से पहले सर ने कहा था कि ये मिशन रैनकपुरा चलेगा, चाहे मैं रोहतक के अलावा कहीं भी ट्रांसफ़र हो जाऊं, हमेशा मैं इस मिशन के साथ रहूंगा। आप आगे करो इस काम को और ज़रूर परिवर्तन आएगा। और सर ने एक टाइटल दिया था कि रैनकपुरा को रौनकपुरा बनाना है। तो 1.5 साल में सर काफ़ी बदलाव वहाँ पर आया है, बहुत सारे बच्चों के अंदर चेतना आई है। अभी बच्चे कुछ परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो ऐसे भी ऑफिसर होते हैं जो एक अलग लीग से हटकर सोच रखते हैं। उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हमारे सामने डीएसपी सर है। नहीं तो सर को भी क्या ज़रूरत है इस तरह से अलग से कुछ एक्स्ट्रा पेन लेने की, लेकिन जिनके मन में कुछ तमन्ना होती है चेंज लाने की, पेन भी वही लेते हैं। तो सर आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है कि आप इस सोच के साथ खुद भी आगे बढ़ रहे हो और एमटीएफसी के बच्चों को भी बढ़ा रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। के बाद हमारे अंकल जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, रोहतक के मेयर श्री मनमोहन गोयल जी। अंकल जी ने एमटीएफसी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल स्टार्टिंग से देखा है, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे आगे बढ़ी है। और अंकल जी ने इस प्रोसेस में अपनी हर गाइडलाइन दी है, अपनी हर सपोर्ट दी है। एमटीएफसी के बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते हैं। प्रशासनिक कोई भी काम होता है तो हम अंकल जी के पास जाते हैं और अंकल जी पूरा सपोर्ट करते हैं। अंकल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो अंकल जी का व्यवहार है, एक एक साधु के व्यवहार में और अंकल जी के व्यवहार में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बिल्कुल सरल स्वभाव है। हमेशा सरलता के साथ पेश आते हैं और कोई अहंकार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आपका। उसके बाद हमारे सर डॉक्टर परवीन मल्होत्रा सर। हम बचपन में सुनते थे कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ा तब पता चला कि ज़्यादातर तो डॉक्टर पैसा कमाने के चक्कर में ही रहते हैं। वो भाव धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन सर को देखकर तो रियल फीलिंग आती है कि हाँ सच में भगवान का कोई रूप होता है, सच्चा रूप, तो वो डॉक्टर ही होता है। सर का रूम नंबर 142 और वार्ड नंबर 33 एमटीएफसी के हर बच्चे के हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, के पेरेंट्स के हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़े सहारे का काम करता है। सर एमटीएफसी ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे बहुत बड़ी हो गई है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे पढ़ने के मतलब पुराने होने के बाद भी टच में रहते हैं। बच्चे फिर बच्चों के पेरेंट्स, और कभी ना कभी किसी ना किसी को हेल्थ का कोई ना कोई इशू आता ही रहता है। और सर गैस्ट्रो के डॉक्टर हैं, लीवर के डॉक्टर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर सर को ऐसा लगता है कि उनके रेफरेंस से वो किसी का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं तो वो भी करवाते हैं। सर की जो मिसिज हैं वाणी मैम, वो गायनी डिपार्टमेंट में है, तो गायनी का केस आता है तो सर वहाँ भेज देते हैं। सर के ब्रदर पेन मैनेजमेंट में एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं, अगर वहाँ पर सर को लगता है तो वहाँ भेज देते हैं। सर की भाभी खुद गायनी की हैं, उनका हॉस्पिटल है, निजी हॉस्पिटल है, वहाँ से भी काफ़ी सपोर्ट हमें मिलता है। और शाम को तो ऐसा रहता है जैसे 5 बजे से लेकर 10 बजे का जो टाइम पीरियड रहता है सर, ऐसा लगता है जैसे कोई एआई टेक्नोलॉजी से मेरी बात हो रही है। जैसे मैं व्हाट्सअप करता हूँ ऑन द स्पॉट आंसर आ जाता है। ये बच्चों को दिक्कत है सर, इस बच्चे को ये दिक्कत है, और उसी टाइम व्हाट्सएप पर प्रिस्क्रिप्शन। और सर की कोशिश रहती है कि जो भी वो दवाइयाँ लिखें, जो भी बताएं, वो मार्केट से ना खरीदनी पड़े, पीजीआई से मिल जाए।
कितने कितने टेस्ट पीजीआई से करवाते हैं, खुद अपने स्टाफ को भेज कर कहते भी एमटीएफसी का काम होना चाहिए, एमटीएफसी के बच्चों का काम होना चाहिए। रिपोर्ट्स के मैटर में भी सर यूं करते हैं कि तुम चले जाओ, मैं रिपोर्ट्स व्हाट्सएप कर दूंगा। ये बातें ये बातें थ्योरेटिकल हो सकती है बताना, लेकिन एक्चुअल में थ्योरेटिकल ना होकर ये प्रैक्टिकल है। और इस प्रैक्टिकल को मैं डेली फील करता हूँ, सिर्फ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सर का सपोर्ट रहता है। और सबसे बड़ी बात मोटिवेशन। सर जो ये कहते हैं ना कि जब भी फ़ोन करता हूँ सर को कोई बात होती है, तू चिंता ना कर, बैठा हूँ मैं, तू चिंता ना कर। ये सर जो आपके वर्ड्स हैं ना, तू चिंता ना कर मैं बैठा हूँ, ये क्या एनर्जी क्रिएट कर देते हैं सर, मैं बता नहीं सकता। बहुत कमाल का व्यक्तित्व है सर आपका, हमेशा आपका आभार प्रकट कर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। के बाद पठानिया पब्लिक स्कूल के निदेशक श्री अंशुल पठानिया जी भी बहुत बहुत धन्यवाद। एमटीएफसी के सेवा कार्यों में इनका भी बहुत योगदान रहता है। अभी थोड़े दिन पहले भी सर ने बेंचेस, पोडियम, कर्टेन, चेयर, साइन बोर्ड, इनमें काफ़ी सपोर्ट किया। सर से पहले सर के पिताजी बीबीएस पठानिया सर एमटीएफसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे। शायद ही एमटीएफसी ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा कोई कार्यक्रम होता था जिसमें सर मौजूद नहीं होते थे। उनके जाने के बाद जो उन्होंने सेवा विरासत एमटीएफसी संस्था के साथ बनाई, उसको लगातार अंशुल पठानिया सर ने कंटिन्यू रखा। हमारे पास एक बस है और कार्यक्रम में हमें दूसरी बस की ज़रूरत पड़ती है बच्चों को लाने के लिए, तो कभी भी हम सर को फ़ोन करते हैं कि सर हमें अभी बस की ज़रूरत है, तो कभी भी सर की तरफ से कभी भी डिनाई नहीं होता। हर काम में सर हमें सपोर्ट करते हैं, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलने के लिए तो सभी के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय का अभाव है। हमारे सर सुशील जैन जी, अंशु मैम, इन्हीं दोनों के माध्यम से सर राजेश जैन जी एमटीएफसी संस्था से जुड़े, और हमारे अंकल जी श्यामला शर्मा जी, उनका पूरा संरक्षण एमटीएफसी संस्था को प्राप्त हो। सुभाष गुप्ता जी के माध्यम से ही डीएसपी सर एमटीएफसी संस्था से जुड़े। गोविंद राम सिंगल जी, नरेश जैन जी, ये तो एक तरह से एमटीएफसी ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक हैं। हमें ज़्यादा संस्थाओं के बारे में नहीं पता था, इन्होंने ही अलग अलग संस्थाओं से एमटीएफसी संस्था को मिलवाया, और एमटीएफसी संस्था विधिवत रूप से किस तरह से चले इन्होंने ही बताया। रमेश सचदेवा जी, ये जो फोर्थ फ्लोर है इसमें सारी पुट्टी देने का काम, लिफ्ट की पुट्टी देने का काम रमेश सचदेवा जी के माध्यम से हुआ। और के मित्तल जी, आज जितने भी बच्चे हैं उनको टोपे और सॉक्स देने का काम के मित्तल जी करेंगे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और धन्यवाद है। और एमटीएफसी संस्था के प्रत्येक बच्चे की साधना को लेकर जागरूक स्वामी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कालिदास महाराज जी का भी धन्यवाद। विश्वेश्वरानंद महाराज जी का भी धन्यवाद। बाबा सुखाशाह महाराज जी का भी धन्यवाद, जो आशीर्वाद देने के लिए इस लोहड़ी के पावन अवसर पर एमटीएफसी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इनके अतिरिक्त जितने भी मेहमान हमारे बीच में जो तन से, मन से, धन से बच्चों की शिक्षा को लेकर हमारा सहयोग कर रहे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।